Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you Pythagoras theorem. Now exercise 10.b. Question number 5 में क्या दिया है? In a quadrilateral ABCD, the diagonal AC and BD intersect at right angle triangle. मतलब यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया वो कैसी फिगर है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो A, B, C, D. उसके डायगोनल जो बाइसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री. अब ये आप सभी को पता होगा कि 90 डिग्री कि जैसे डायगोनल बाइसेक्ट होता है एट राइट एंगल ट्रायंगल, सो कौन सी शेप फॉर्म होती है? बेसिक शेप उसका रोम्बस होता है और क्या होता है? स्क्वायर. तो इट मे बी अ स्क्वायर और रोम्बस. ओके, सो यहाँ पे आप देखिए ये ईच एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम चारों भी ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ओके ओके, नाउ वी स्टार्ट. ठीक है, सो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन diagonal AC and BD bisect at right angle. So angle O, AOB, angle BOC, angle DOC, angle AOD is equal to 90 degree. Now by Pythagoras theorem, अब हम सभी एक एक ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. पहला ट्रायंगल क्या है मेरा? इन ट्रायंगल AOB. दूसरा ट्रायंगल क्या है मेरा? इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? BOC. थर्ड ट्रायंगल इन ट्रायंगल DOC. फोर्थ ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOD. ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी है? ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज है, मतलब आउटर साइड ये क्या है उसका? हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AB स्क्वायर, नेक्स्ट इसमें BC स्क्वायर, फिर CD स्क्वायर, फिर DA स्क्वायर. ओके, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर फर्स्ट इसमें, ये उसकी साइड 1 साइड 2 है, सो यहाँ पे लिखो AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर. 1 2 3 4. ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? उसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको LHS क्या है. आपकी LHS क्या है? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. तो मतलब आपको AB स्क्वायर और CD स्क्वायर को ऐड करना है. सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3. क्या मिलेगा इससे? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ये मेरा 1 है, ये मेरा थर्ड है, तो इन दोनों को प्लस करना है. दैट इज AO स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OD स्क्वायर. फिर हमें क्या ऐड करना है? BC स्क्वायर और DA स्क्वायर. सो ऐड इक्वेशन 2 एंड 4th को ऐड करने के बाद क्या होगा? BC. सो BC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर. BC स्क्वायर क्या है? OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OD स्क्वायर, OA स्क्वायर. अब जो ये आपकी इक्वेशन 1 है और यहाँ पे इक्वेशन 2 है, इनके दोनों की भी LHS RHS आप देखिए, दोनों इक्वेशन के जो RHS है वो एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर. DA स्क्वायर लिखो या AD स्क्वायर लिखो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपको? इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे बोला है B जो है वो आपका 90 डिग्री है. सो ABC. ठीक है, ये 90 डिग्री है, और फिर क्या बोला है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. BC का ये D मिड पॉइंट है, इसकी क्या मतलब है? CD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. राइट, है ऐसा मीनिंग? ओके, ये इस इक्वेशन को हम 1 दे देते, ये हमें यूज हो सकता है आगे चल के. ठीक है, नाउ
यहाँ पे मुझे कितने राइट एंगल ट्रायंगल शो हो रहे हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो रहा है ए बी सी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो रहा है? ए बी डी। क्लियर? ठीक है, तो हम दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे पाइथागोरस में ये क्या है? हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है मेरा? AC स्क्वायर, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर। यहाँ पे मेरी क्या है? हाइपोटेनस AD। सो AD स्क्वायर, फिर क्या है? ये दोनों साइड लिखिए आप, AB स्क्वायर, BD स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको देखिए आपको प्रूफ क्या करना है। इसे मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ रोमन का, इसे मैं इक्वेशन 2 दे देती हूँ। प्रूफ क्या करना है? AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर 3CD स्क्वायर। सो इसे प्रूफ करने के लिए वन कहां से स्टार्ट करेंगे? क्या है प्रूफ 1 में? AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा? कहां से मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिल रहा है? AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी मुझे आप चेक करें यहाँ पे कि क्वेश्चन में मुझे क्या क्या चाहिए। AC स्क्वायर चाहिए, वो है, मुझे ये दोनों टर्म नहीं चाहिए, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो AC स्क्वायर AB स्क्वायर में कहां से रिप्लेस करूंगी? फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर मुझे AB स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। राइट डाउन। सो यहाँ पे लिखो AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहां से आया? बाय इक्वेशन 2। ठीक है, AC स्क्वायर AD स्क्वायर। ठीक है, नाउ मुझे AD स्क्वायर भी मिल गया, ये दोनों टर्म मुझे मिल गए। अब मुझे इनको कट आउट करना है। सो BD स्क्वायर मतलब क्या होता है? BD मतलब होता है CD। राइट डाउन। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी CD स्क्वायर, और BC मतलब क्या होता है? ये CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ऐसा होता है। सो ये 2 उधर जाएगा तो CD इज इक्वल टू BC, तो ट्वाइस CD इज इक्वल टू BC। ये आपको बाय इक्वेशन 1 से मिल रहा है। सो यहाँ पे लिखो ट्वाइस। नाउ यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? BC इज इक्वल टू ट्वाइस CD, तो BC की जगह हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस CD। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर CD स्क्वायर। 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। CD की स्क्वायर CD स्क्वायर। सो 4 में से ये 1 चला गया तो क्या आएगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस CD स्क्वायर। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। यहाँ पे आप बाय इक्वेशन 1 लिख दीजिए। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? बाय इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 2 क्या है मेरी इक्वेशन 2? AD स्क्वायर AB स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? AD स्क्वायर AB स्क्वायर, और ये क्या होगा? BD स्क्वायर। ठीक है, अब AD स्क्वायर AB स्क्वायर BD स्क्वायर मतलब क्या होता है? BD मतलब मेरा क्या होगा? चेकआउट। BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? BD मतलब हाफ ऑफ BC होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ AD स्क्वायर AB स्क्वायर, ये क्या होगा? BC स्क्वायर डिवाइड बाय 4। क्लियर? अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो क्या होगा? 4 इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। सो 4AD स्क्वायर 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ ये इज इक्वल टू उस साइड जाएगा, 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू की उस साइड ये टर्म जाएगी तो निगेटिव हो जाएगा BC स्क्वायर। 4 कॉमन निकाल लीजिए, AD स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। क्लियर? ओके, हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी है, बस इसकी डायग्राम आपको प्रॉपरली बनाते आनी चाहिए। ओके, सो क्या दिया है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। फिर उन्होंने क्या बोला है कि द साइड बीसी ऑफ द एबीसीडी ऑफ स्क्वायर इज प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट। मतलब ये जो लाइन है बीसी, यहां से वो लाइन एक्सटेंड हो रही है एट पॉइंट ई तक। ओके, फिर उन्होंने क्या बोला है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, इस लाइन को यहाँ पे से ज्वाइन करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए ई, और गिवन में क्या आएगा, गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नाउ आपको पूछा क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर। सो ये टू प्रूफ आप लिख दीजिए। सो प्रूफ क्या आएगा, ए स्क्वायर के लिए आपका जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बी ई, बीच में पॉइंट सी आ रहा है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ क्या है इसकी, हाइपोटेनियस साइड 1, और ये पूरी लेंथ है साइड 2। सो आप लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी ई, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपकी ए स्क्वायर, साइड 1 क्या है ए बी स्क्वायर, और साइड 2 क्या है आपकी बीई स्क्वायर। अभी बीई जो है ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बीई, बीई मतलब क्या होगा हमारा, दिस इज योर बीई, और यहाँ पे सी है। सो बीई मतलब क्या होगा, बीसी प्लस सीई। देन ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेंगे। क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी। सो यहाँ पे क्या आएगा, बीसी स्क्वायर सीई स्क्वायर ट्वाइस बीसी इंटू सीई। ठीक है, सो अभी आप देखिए कि मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा है एबीसीडी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थोड़ा एड ऑन करके, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो ए बी की जो साइड है, ए बी जो साइड है वो बीसी के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी स्क्वायर बीसी स्क्वायर, यहाँ पे सीई स्क्वायर टू बीसी। यहाँ पे इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, सीई दिया हुआ है, सीई मतलब क्या होता है, थोड़ा आप इधर देखिए सीई कैसे आएगा आपका। हाँ, तो पहली पूरी लेंथ क्या है, जस्ट चेकआउट, बीई इज इक्वल टू बीसी प्लस सीई। तो सीई की वैल्यू क्या आएगी, बीई माइनस बीसी इज इक्वल टू सीई। ठीक है, तो यहां पे हमने सी की जगह क्या लिखना है, बीई माइनस बीसी। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमने देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, फिर ये क्या हो गया, ट्वाइस बीसी स्क्वायर, फिर सीई स्क्वायर, फिर ये 2bc से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2bc से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2bc डॉट क्या आएगा, बीई प्लस 2bc डॉट यहाँ पे क्या आएगा, bc, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। देन क्या होगा, ए स्क्वायर 2bc स्क्वायर सीई स्क्वायर 2bc डॉट बीई, यहाँ पे माइनस 2bc स्क्वायर। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये कट हो गई। ठीक है, विथ अपोजिट साइड, सीई स्क्वायर 2bc बीई आगे आपका, यही आपको चाहिए था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,